जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको उपछट की कहानी कहते हैं, जो इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकारनी रजस्वला हुई, सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बेल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बेल से खूब काम लेता, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनवाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई, जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खावेगा वह मर जाएगा। अतः अब क्या करें। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बेल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बेल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बेल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिष को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषियों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बेल है वही तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो। पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उपचट का व्रत भादवा बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देगी तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, इससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई, सब कुछ छूती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे उपचट माता, उनको मोक्ष दिया वैसे सबको देना। कहानी के कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना। जय हो उपचट माता की जय हो।